हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अंतर्गत सरेंडर एप्लीकेशन अर्थात आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र न्यायालय में कब दिया जाता है, प्रार्थना पत्र किस न्यायालय में दिया जाएगा और आपका जो सरेंडर एप्लीकेशन है या कहें कि आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र है उसको कैसे लिखना है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लीगल ड्राफ्टिंग क्लास बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ NBW अर्थात नॉन बेलेबल वारंट जारी हो या कोई व्यक्ति किसी केस में फरार चल रहा हो या किसी जघन्य अपराध मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार करना चाह रही हो, उस समय उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में जज के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अंतर्गत आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र लिखकर निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सरेंडर कराया जाता है। तो दोस्तों, अब सरेंडर एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं। ड्राफ्टिंग समझने से पहले एक बात का ध्यान रखें, यहाँ हमारे द्वारा बताई गई लीगल ड्राफ्टिंग में लिखे जाने वाले नेम, एड्रेस और जो प्रार्थी हैं वो काल्पनिक हैं, उनका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए ड्राफ्टिंग लिखना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सरेंडर एप्लीकेशन लिखने में सबसे पहले ऊपर आपको लिखना होता है आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र और उससे अगली लाइन में अंतर्गत धारा 44 द प्रसा का अर्थ यहाँ पर है दंड प्रक्रिया संहिता, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर लिखा जाता है द प्रसा। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे न्यायालय और न्यायालय के आगे आपको उस जिले का नाम लिखना है जिस जिले के अंतर्गत आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है केस नंबर या मामला नंबर, तो यहाँ केस नंबर लिखेंगे और उससे ऑब्लिक करके उसका ईयर लिख देंगे, किस ईयर का जो मामला है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अंतर्गत धारा, मीन्स उस पे कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज है। तो अंतर्गत धारा भारतीय दंड संहिता या फिर दंड प्रक्रिया संहिता ऑब्लिक करके आप लिख देंगे यहाँ पर। तो वैसे अंतर्गत धाराएं इसमें जो है भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत ही होती हैं। तो अंतर्गत धारा यहाँ पर जो सेक्शंस है वो लिख दीजिए, भारतीय दंड संहिता आ जाएगा। फिर आपको लिखना है राज्य बनाम और यहाँ पर हमने खा लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिसको हम यहाँ पर सरेंडर कराना चाह रहे हैं, मीन्स स्टेट वर्सेस उस पार्टी का नाम। फिर नेक्स्ट है आपका कि आवेदक अपनी ओर से प्रस्तुत आवेदन या याचिका के माध्यम से निम्न निवेदन करता है। उक्त उल्लिखित आवेदक या याची की ओर से निम्न सविनय निवेदन है। नंबर 1 यह कि उक्त उल्लिखित मामले में अभियुक्त के रूप में आवेदक को गिरफ्तार करने के लिए आवेदक के विरुद्ध BW या NBW मीन्स बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। यह कि उपरोक्त वर्णित वारंट का निष्पादन नहीं हुआ है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है यह कि पुलिस आवेदक के घर गई थी और उस समय आवेदक अपने कारोबार के संबंध में शहर से बाहर गया था। वह अपने विरुद्ध BW या NBW के संबंध में जानकारी करने के लिए आया है। नंबर 4 लिखेंगे यह कि यह भी कहा जाता है कि आवेदक को कोई समन या सूचना तामील नहीं की गई है। नंबर 5 आपको लिखना है यह कि समन की तामील से बचने के लिए फरार होने का आरोप अनुचित एवं मिथ्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है यह कि आवेदक आज न्यायालय में स्वयं समर्पण करता है और न्यायालय के समाधान के लिए वह जमानत एवं बंद पत्र देने के लिए तैयार है। नंबर 7 लिखेंगे यह कि तथ्यों एवं परिस्थितियों जैसा कि उक्त वर्णित है को दृष्टिगत रखते हुए यह सविनय निवेदन है कि आवेदक को अपने अभिरक्षा में ले तथा उसको उचित जमानत पर छोड़ने की कृपा करें। उसके बाद लास्ट में होता है दोस्तों प्रार्थना, जिसे आप प्रेयर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेयर अनिवार्य होती है, मीन्स प्रेयर क्या होती है, जो जज के समक्ष आप कहना चाह रहे हैं और उससे जज से जो प्राप्त करना चाह रहे हैं उसे प्रेयर में लिखा जाता है। तो प्रेयर में आपको लिखना है यह सविनय निवेदन है कि आवेदक को अपनी अभिरक्षा में ले लें और उसको उचित जमानत पर छोड़ने की कृपा करें। और फिर राइट हैंड साइड पर आ जाएगा आवेदक द्वारा अधिवक्ता,
यहाँ पर आवेदक की डिटेल आ जाएंगी और उसके बाद फिर जो अधिवक्ता है, जिस अधिवक्ता के द्वारा ये फाइल किया जा रहा है, उस अधिवक्ता की डिटेल, वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद इस फॉर्म को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ अटैचमेंट में, जैसे आपकी एफआईआर हो गई और जो उससे रिलेटेड आप जो एफिडेविट वहाँ पर पेश करना चाहते हैं वो सब लगा करके कोर्ट के समक्ष प्रॉपर जो प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उसके तहत वहाँ पर आपको पेश कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी लीगल ड्राफ्टिंग और डिटेल्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।